हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने कल भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट जो कि हमारे चैनल पर आ चुका है, दोस्तों आप उसको देखिएगा। और दोस्तों उस पार्ट को देखने के बाद आप इस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सारे जितने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों हमने पहली वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा कि उसने यहाँ पर कितने की किताबें खरीदी, यानी कि कितने रुपए प्रति किताब की दर से उन्होंने ये किताबें खरीदी। ठीक है, और कितने रुपए प्रति किताब की दर से उन किताबों को बेच दिया। ठीक है, तो आपको एक किताब पर अगर लॉस पता चल जाए तो आप इन 7 किताबों पर लॉस का पता लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा। उन्होंने दोस्तों 225 रुपये प्रति किताब की दर से ख़रीदा और 162 रुपये प्रति किताब की दर से उनको बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हानि हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है हानि हुई है। तो दोस्तों हानि कितने की हुई है, आप अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर कितने का आएगा, 63 रुपये का जो है यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, 63 रुपये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, एक किताब पर 63 का डिफरेंस आया है, तो 7 किताब पर दोस्तों कितने का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 किताब पर कितने का डिफरेंस आएगा आपका, 441 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने केवल इतना ही पूछा है कि 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो दोस्तों हानि जो होगी वो 441 रुपये होगी, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कितने आसानी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। चलिए हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी कराते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा गाइस। इसमें दिया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि क्रय मूल्य दिया है, माफ़ी चाहूँगा, क्रय मूल्य है दोस्तों, तो यहाँ पर 220 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 220 रुपये का क्रय मूल्य है तथा लाभ 20% हुआ है। दोस्तों 100 पर अगर आपको 20 रुपये का लाभ हुआ तो दोस्तों आपने वो चीज़ कितने की बेची होगी, 120 रुपये की। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, ये वही अप्रोच है दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने की, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक है, अब आप देखिएगा दोस्तों 220 रुपये की का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, और वो कोई 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 120 रुपये की वो बेच दी। ठीक है, और 20 रुपये का लाभ आपको 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, अब आप जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये आपको जो है आसानी से यहाँ पर कट जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 12 दूनी 24, यानी कि 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 रुपये। ठीक, 264 रुपये, जो कि आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में कहा है 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों हमने आपको पिछली जो वीडियो हमने आपको दी है, उस वीडियो में हमने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि अगर दोस्तों कोई चीज़ 100 रुपये की है और तो 20 का लाभ है तो वो चीज़ 120 की हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब हमने दोस्तों आपसे क्या कहा था कि अगर खरीदने का पूछा है तो दोस्तों उसने बेचने का यहाँ पर दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बेचने का दिया हुआ है तो आपसे ख़रीदने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 600 रुपये में पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेचने का दोस्तों इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आप यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पूछा है, बेचने का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप अपना माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए, अगर दोस्तों बेचने का दिया है तो यहाँ पर ख़रीदने का पूछेगा, अगर ख़रीदने का दिया है तो यहाँ पर बेचने का
पूछेगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर 120 रुपये, कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उस पर 20% का लाभ कमाया तो वो 120 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बेचने का दिया है, तो यहाँ पर यानी कि इन्होंने यहाँ पर जो है ख़रीदने का पूछा है। अब दोस्तों ख़रीदने का जो पूछा है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आप थोड़ा मिटा दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बेचने का दिया है, खरीदने का पूछा है, यानी कि 20% का लाभ तो कहाँ पर गई, 120 पे हो गया। ठीक है, खरीदने का दिया है तो इन्होंने क्या किया है, बेचने का दिया है तो खरीदने का पूछा है। अब 120 को हम क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे। जो भी चीज़ पूछे उसको ऊपर रख ली जाती है। ठीक है, जो भी चीज़ पूछे वो ऊपर रख ली जाती है। पूछा क्या है, ये पूछा है तो इसको हम 120 रुपये ऊपर रख लेंगे और इसको क्या करेंगे, 100 को नीचे रख लेंगे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो 12 यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, आप इसको देखिएगा, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, दोबारा से करते हैं, देखिएगा 100 और यहाँ पर 20% का लाभ 120। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये दिया है यानी कि 120% का लाभ, तो यहाँ पर पहुँचे। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्रय मूल्य ये पूछा है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, 120 रख लेंगे। अब जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो यहाँ पर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 50 बार, और जब 50 की 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों आपका, यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे गाइज, इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों जब भी आप इनको देखोगे, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के जब भी अपोजिट होंगे तो दोस्तों इनका जो गुना होगा वो भी अपोजिट ही होगा। दोस्तों कहने का मतलब, जब भी ये एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे और बराबर का चिन्ह लगा हुआ होगा तो दोस्तों ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए क्रय है, यहाँ पर 15 रुपये है। ठीक है, और विक्रय दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, अगर आपको ये सोल्व करना है तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए हमने क्या बोला, जब ये आपस में मल्टीपल में होंगे और बराबर में होंगे तो दोस्तों ये क्या होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अपोजिट कैसे हो जाते हैं, ये 12 दोस्तों इधर आ जाएगा और ये 15 दोस्तों इधर चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में पहले से भी आता होगा दोस्तों। अगर पहले से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी ये आपस में मल्टीपल होंगे और बराबर का चिन्ह इसमें बीच में होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के दोस्तों क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्रय कितना दिया था दोस्तों, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया था दोस्तों, 15 वस्तुओं का। ठीक है, तो आप इसको क्रय मान लीजिए और इसको विक्रय मान लीजिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ये 15 यहाँ पे आना चाहिए और 12 इसका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए दोस्तों हम अपोजिट कर देते हैं, तो अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, ये 12 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा और ये 15 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको किस तरीके से करोगे। ठीक है, चलिए हम इसको दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने क्या कहा था, यहाँ पर 15 कहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 15 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। अपोजिट करना है, अपोजिट करना है तो दोस्तों यहाँ पर क्रय की जगह हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, और विक्रय की जगह ये 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, कोई चीज़ अगर आपने 12 रुपये की खरीदी और 15 की बेच दी तो इस पर क्या हुआ दोस्तों, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, इसको किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, कितने के ऊपर हुआ, 12 रुपये के ऊपर हुआ। और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है,
जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखिए 4 तिया यहाँ पर 12 यानी कि 4 बार चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100 यानी कि 25% इसका जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हानि हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके के सवाल अगर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उसकी जो अप्रोच होती है सोल्व करने की दोस्तों यही होती है, ठीक है। आपको जो दोस्तों दिया हुआ है इसी तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में और आपको इसी तरीके से उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हानि नहीं, यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लाभ करना है, ठीक। ये ऑप्शन में भी गलत दिया हुआ है, थोड़ा ऑप्शन को देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो यहाँ पर आपको 25% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ये पहले की तरह ही है। अगर आपको पहले अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन में आप अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत दोस्तों क्या होने वाला है वो आपको बताना है, ठीक। दोस्तों हमने आपसे बोला था कि ये जो है ये अगर मल्टीपल में दिया हुआ है, ठीक है, ये जो मल्टीपल में दिया हुआ है और बराबर का चिन्ह है तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। क्रय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 80 है, ठीक है, और 50 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि ये विक्रय दिया है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों मल्टीपल में है, ठीक है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला, जब ये मल्टीपल में होंगे तो दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएंगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये 50 यहाँ पर आ जाएगा और ये 80 जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको इसी तरीके से सोल्व कर देते हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है, और ये 80 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए दोस्तों कोई चीज़ आपने 50 रुपये में ख़रीद कर उसको 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो 80 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पर आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जो है 80 रुपये का बेचा जब आपने तो यहाँ पर 30 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और 30 रुपये का जब आपको दोस्तों प्रॉफिट हुआ तो आपको ये कितने रुपए के ऊपर हुआ, ठीक है। 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ लेकिन कितने रुपए के ऊपर हुआ, 50 रुपये के, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। तो यानी कि 60 रुपये का दोस्तों यहाँ पर 60% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जो है लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसकी जो सही अप्रोच होती है यही अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 27 वस्तुओं की लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर जो है वर्ड ही चेंज हुआ है, यहाँ पर बराबर था अब समान है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लागत है अब, और पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पर क्रय था, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों हमने आपसे बोला है दोस्तों क्रय और विक्रय, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 27, यहाँ पर 27 दिया है और यहाँ पर क्या है 18, ठीक है। जब भी दोस्तों ये गुना में होते हैं और जब भी ये दोस्तों गुना में होते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमने आपको बता ही दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही आपको इसको करना है, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं। ठीक है, पिछली क्वेश्चन की तरह ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 27 वस्तुओं की लागत यानी कि क्रय यहाँ पे दिया है, क्रय यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 27 दिया है, ठीक है। विक्रय कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय कितना दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों 18। तो दोस्तों अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अब 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 18 यहाँ पर आ जाएगा और ये 27 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। 27 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे दोस्तों, 18 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 27 की बेच दी, तो आपको कितने रुपए का जो है यहाँ पर लाभ हुआ दोस्तों, कितने रुपए का लाभ हुआ आप यहाँ पर बताइए। 7 और 2 9 रुपये का आपको लाभ हुआ, ठीक है। 9 रुपये का आपको लाभ हुआ। लाभ लेकिन कितने रुपये के ऊपर हुआ दोस्तों, हमने आपसे बताया था क्रय मूल्य के ऊपर हमेशा लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 18 रुपये। दोस्तों प्रतिशत के लिए इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो आप प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत के लिए आपको क्या करना होता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए दोस्तों
इसको आप कितनी आसानी से इसको काट दोगे, ठीक है। 9 को 18 में काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 से 50 100 को काटोगे तो यहाँ पर 50 जो प्रतिशत है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दिया हुआ है। दोस्तों केवल आपके लिए वर्ड ही चेंज कर सकता है, अदरवाइज सेम अप्रोच रहने वाली है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बनने वाले होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम इन वीडियो के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों। और यहाँ पर माना जैसे और क्वेश्चन और टीचर्स लगा देते हैं, माना एक्स माना वाई, वो सब जो है झंझटों से आपको यहाँ पर छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो है आसानी से ये समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ का जो डर होता है वो स्टूडेंट के अंदर काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। वही डर दोस्तों आपका यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी ज़्यादा अगर नॉर्मल आपको जो है गुना भाग आती है, तो उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक आपको मिल जा रही है, ठीक है। कुछ भी इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं, इतना लंबा जो है प्रोसेस आपको नहीं करना है, कुछ ही स्टेप्स में आपका यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हो सकता है आप में से कुछ लोग धोखा खा जाएं इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, क्योंकि आपको जो है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में जा कर के इस प्रकार की लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो दोस्तों बूस्टअप होने की जगह वो डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। 50 सेब का विक्रय मूल्य, दोस्तों यहाँ पर 50 सेब का जो है विक्रय मूल्य है, ठीक है, 50 सेब का विक्रय मूल्य, ठीक है, किसके है, 45 सेब के लागत मूल्य के, ठीक है, लागत मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जब आप इसको अपोजिट करोगे, ठीक है, इसके जब अपोजिट करोगे तो दोस्तों लागत क्या होता है, लागत क्रय मूल्य होता है, या तो आप क्रय लिख लीजिए या फिर लागत लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इसको अपोजिट करोगे तो दोस्तों ये 50 यहाँ पर चला जाएगा और ये 45 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए दोस्तों विक्रय कितना हुआ, फिर विक्रय के लिए क्या हुआ, विक्रय के लिए क्या हुआ, आप बताइए। विक्रय के लिए हो गया 45, ठीक है, और क्रय के लिए कितना हो गया, क्रय के लिए क्या हुआ, क्रय के लिए हो गया दोस्तों 50। देखिए केवल क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही डिफरेंस है, अदरवाइज़ आपको केवल उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब 50 रुपये की कोई वस्तु और 45 की बेचोगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 रुपये की दोस्तों यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है, 5 रुपये की यहाँ पर हानि हो जाएगी। और जब 5 रुपये की हानि होगी तो उसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको अभी निकालते हैं कि इसका आंसर राइट क्या आने वाला है, ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आने वाला है। अब देखिए 5 रुपये की दोस्तों यहाँ पर हानि है, किसके ऊपर है दोस्तों, 50 रुपये के ऊपर, क्योंकि दोस्तों वो 50 रुपये के ऊपर है, क्योंकि विक्रय यहाँ पर दिया हुआ है, आपने देखा है 5 रुपये की हानि 50 रुपये के ऊपर, तो दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लोगे, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो आपको प्रतिशत के लिए 100 से गुना करनी पड़ती है, ठीक है। 5 से जब इसको 50 को काटोगे दोस्तों, यहाँ पर ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, 50 से ये 2 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10% का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपये का आपने ख़रीदा था और 45 का बेचा, तो यहाँ पर हानि हुई, ठीक है। तो 10 रुपये की दोस्तों 10% की क्या हुई दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चला होगा, यहाँ पर हानि हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए दोस्तों। इसमें दिया हुआ है 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि दोस्तों छूट जो दी जाती है दोस्तों वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है, और लाभ या हानि की गणना दोस्तों क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा, अंकित मूल्य दोस्तों इसका कितना है, 2500 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, और छूट जो दी जा रही है दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, वो चीज़ हमने आपसे बताई थी, लेकिन कितने रुपए में दी जा रही है दोस्तों, यहाँ पर 2200 रुपये में वो आपको बेची जा रही है, ठीक है, बेची जा रही है, ठीक। अब जो है दोस्तों आपको देखना होगा यहाँ पर कि 2500 में
खरीद कर मान लो कोई चीज़ यहाँ पर 2200 रुपये पे दी, तो आपको यहाँ पर कितने रुपए की छूट उन्होंने दी। ठीक है, कितने रुपए की छूट दी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 300 रुपये की छूट इन्होंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, और कितने रुपए के ऊपर दी, यानी कि 2500 रुपये के ऊपर दी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं और फिर तब इसको हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 300 रुपये की छूट, कितने रुपए के ऊपर, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 2500 रुपये। ठीक है, प्रतिशत के लिए पूछ रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, 100 से इसको गुना कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखिएगा 3 से हमारा क्या कट सकता है, 3 से कट जाएगा 25। थोड़ा सा इसको दोस्तों आसान कर लेते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ पर जो है यहाँ पर 300 रुपये ही है। ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये 300 कट जाएगा इससे। चलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, आप देखिएगा इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देते हैं। ठीक है, सीधा कर लेते हैं और इसको 25 से जब हम इनको 100 को काटेंगे यहाँ पे तो 25 चौका 100 4 बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 की जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 12% की छूट पे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों केवल क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको आपको केवल पकड़ना है। ठीक है, और छोटी मोटी ही आपके पास में जो है स्किल आनी चाहिए गुना भाग करने की, तब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, आसानी से दोस्तों आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। आप यहाँ पर देखिए 2 जीरो जैसे आपने 2 जीरो यहाँ पर काट दिए हैं। ठीक है, अब इसकी क्योंकि दोस्तों हमें जो क्या करना होता है कि आसान तरीका ढूंढना होता है, तो आसान तरीका ये है, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 25 से इसको जब काटोगे तो 4 बार चला जाएगा, इसके आपस में गुना करवा दोगे। ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, अंकित मूल्य इसका ज्ञात करवा रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में और प्रीवियस क्वेश्चन में यही चीज़ समझाई है कि दोस्तों जो चीज़ दी गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, तो जो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 15% की छूट हो गई, तो कितने की दी गई होगी, 85 रुपये की दी गई होगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, 85 रुपये की दी गई होगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, 15% की छूट देने पर वो चीज़ भेजी, तो इन्होंने क्या पूछा है, ये चीज़ पूछी है। ठीक है, अब आप बताइए, इसी क्वेश्चन को इसी जो है हम अप्रोच से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं बताते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर अब 100 रुपये आ गया यहाँ पर अंकित मूल्य, क्योंकि दोस्तों जब हम 15% की छूट दे रहे हैं तो वो 85 की बिक्री है, तो इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस तो उसका आ गया है, लेकिन अब हमें उसका अंकित मूल्य पता करना है। ठीक है, अंकित मूल्य किस तरीके से पता होगा, अगर हम कोई चीज़ 100 की थी, 15% की छूट पर 85 की अभी आपने देखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, 100 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा 4777। ठीक है, इनटू अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 85। ठीक है, अब जब इसको आप डिवाइड करोगे 5 के पार्ट से ये कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 20 बार चला जाएगा, और ये कितने बार चला जाएगा, ये 17 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को और सोल्व करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 5620 रुपये। ठीक, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो है अगेन फिर से इसको बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है, आप टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी भी आसानी से आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 15% की छूट पर उसको बेच दिया, यानी कि ये खरीदी थी और आपने
उसको 15% की छूट पर बेच दिया। 15% की छूट यानी कि 85 रुपये की वो चीज़ आपने बेच दी होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, 85 रुपये की वो चीज़ आपने बेच दी, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, हमें जो कोई भी परसेंटेज निकालना होता है, लॉस निकालना होता है, वो हमें ख़रीदी हुई चीज़ के ऊपर निकालना होता है, ठीक है। हमेशा जो है इस बात को आप बड़ी रखिए, जो चीज़ पूछी है उसको आप हमेशा ऊपर रखिए, यानी कि अपनी बात को हमेशा ऊपर रखिए। अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, अंकित मूल्य पूछा है, ठीक। तो 85 रुपये की है दोस्तों, 85 रुपये की वो चीज़ आपने बेची है। कितने की थी? 100 रुपये की थी। 15% की छूट पर आपने बेची है, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है दोस्तों। इसकी आसान और इससे और भी आसान ट्रिक इसकी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इस क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक मानी जाती है दोस्तों, और एग्ज़ाम में जो है दोस्तों बहुत कम समय लेती है। और एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट को टाइम की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसी प्रकार से जो है टाइम की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अप्रोच का जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको जो है फिर से निकाल देता हूँ। आप बताइए, 15% की छूट है, ठीक है। जो चीज़ पूछी है हमको वो चीज़ ऊपर रखनी होती है। अंकित मूल्य पूछा है यानी कि खरीद मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर आप देखिए 100 है, तो हम अपनी बात ऊपर रखेंगे हमेशा। ये कहते हैं कि दोस्तों हमें अपनी बात जो है हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, 4777 था, ठीक है। और यहाँ पर छूट देने के बाद में वो चीज़ कितने की पड़ी? 85 रुपये की, ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा। और ये क्या चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 17 बार चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका राइट जो आंसर आएगा 5620 रुपये इसका यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा कि आपने अभी किया है। यहाँ पर आप देखिए, एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 5360 रुपये में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करवाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, हम 100 पर थे, 20% की छूट हो गई, 80 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको अंकित मूल्य पूछा है, तो दोस्तों जो पूछा है वो चीज़ हमको क्या रखनी होती है? ऊपर रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 100, ठीक है, 5360, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर 100 थे और 20% की छूट देने के बाद में 80 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। 5360 इंटू इसके बटे में कितना रखना होगा, 80 रखना होगा, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। 8 की जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 670 आ जाएगा। और 670 की जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 6700 रुपये, ठीक है। इसका 6700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो आप 6000 इसका 700 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात हमें बताइए कि छूट क्या पर दी जाती है। दोस्तों छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि क्रय दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, क्रय अगर 100 रुपये होगा, ठीक है, और उससे क्या है, अंकित मूल्य उसके 60 यानी कि अधिक है, 60% अधिक है। यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उसका 60% अधिक कितना होगा दोस्तों, 60% कितना होगा, एक सेकेंड, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य 60% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है, अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा तो क्रय कितना, 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा विक्रय, यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, छूट जो दी जाती है वो हमेशा
क्या पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य क्या है हमारा, अंकित मूल्य दोस्तों यहाँ पर क्या है, 160 रुपये है, ठीक। अंकित मूल्य क्या है, 160 रुपये है, ठीक है। 160 से 120 पर गए तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट हो गई, 40 रुपये की, ठीक है। 40 रुपये की छूट दोस्तों किसके ऊपर हो गई, 40 रुपये की छूट किसके ऊपर हो गई दोस्तों, 160 रुपये के, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। जब 10 से 10 कट जाएगी, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। और इस 4 से जब आप इसको 100 को आप करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 25%, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक बार और हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको और सोल्व कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हम एक बार और कर लेते हैं, ठीक। एक बार इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अंकित मूल्य हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है, क्रय मूल्य से 60 अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 मान लें, ठीक है, इसको हम 100 मान लें तो इसने कहा है उससे 60% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो 60% अधिक होने का मतलब दोस्तों ये 160 का हो गया, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि इसके लिए पूछा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य हमारा ये है, यानी कि इसका अगर 60% लगाओगे तो 160 बनेगा, ठीक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। 20% का लाभ, अगर कोई चीज़ 100 की थी 120 की बेच दी, ठीक है। अब 120 की बेच दी, ऐसी तो होता है, आपने पिछले क्वेश्चनों में भी ऐसी देखा है, ठीक है। 20% का लाभ यानी कि 120। अब देखिए दोस्तों हमने आपको क्वेश्चनों में बताया है कि हमेशा जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। मान लीजिए आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उस पर रेट दिया हुआ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है उससे हम कंपनी मालिक से पूछते हैं कि भैया आपकी कितने की बनी है और हमें इतने का छूट दे दीजिए जितने की आपकी बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जब कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर प्राइस लिखा हुआ होता है तो छूट वो उस अंकित प्राइस पर ही देता है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको कई बार बताई है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से दोस्तों 160 रुपये अंकित प्राइस है और आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया, यानी कि यहाँ पर आपने जो छूट दी है वो 160 रुपये के ऊपर दी है। और छूट कितने की दी है दोस्तों, 40 रुपये की छूट दी है, ठीक है। आप इसको जो है इस तरीके से समझिए दोस्तों। आपने 40 रुपये की क्या दी है, छूट दी है, कितने के ऊपर दी है दोस्तों, आपने दी है अंकित मूल्य यानी कि 160 रुपये के ऊपर, ठीक है। ऐसी तो होता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है, आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम जब हम प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो किसने मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 0 से हम 1 0 काट देंगे और 4 से जब 16 को काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। और अब इस 4 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों और जो क्वेश्चन हैं हम आपको थर्ड वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं थर्ड वीडियो केवल आपको देखनी होगी दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं दोस्तों वो पहली वीडियो में समझाएं। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है पहली वीडियो इसकी देखनी होगी, ठीक है, पार्ट 1, ठीक। जैसे ही आप पहली वीडियो देखते हो और तब आप
इस वीडियो पर आते हो इसको देखने के लिए, तो दोस्तों आपको आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, यानी कि थोड़ा 34 मिनट का हो चुका है, तो हम चाहते हैं दोस्तों कि थोड़ी छोटी छोटी वीडियो हो जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे जिसमें हम जो भी क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चनों को ही केवल यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और अपने फ्रेंड वगैरह से भी दोस्तों इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मैथ का जो थोड़ा बहुत डर इंसान के अंदर होता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,